बुढ़ार से गुणायतन से जुड़ने का अवसर उस सौभाग्यशाली परिवार ने प्राप्त किया है। चलिए और आइए चलते हैं, हम सीधे चलते हैं शंका समाधान के लिए निवेदन। और मुनिवर से यही निवेदन कर रहे हैं कि मुनिवर आप जा तो रहे हैं, लेकिन जब भी इस ओर बिहार हो तो बुढ़ार वालों को एक बार पुनः आपका सानिध्य प्राप्त हो, इस भावना के साथ आइए इस प्रवास का अंतिम शंका समाधान के लिए निवेदन है परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते। चलते हैं इस विशालतम भव्यतम जिनालय में देखते ही मन पुलकित हो उठता है। 24वीं भी विराजमान हो गई। शांतिनाथ भगवान के चरणों में अपन बैठे हैं, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और सबसे पहले मैं बुला रहा हूं सवाई इंजीनियर निर्मल जी जैन बुढ़ार, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिन्हें माता पिता बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। सभी पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु वंदन करते हुए मैं सबसे पहले बुढ़ार नगर में जो पंचकल्याणक हुआ है, इसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए जिस ढंग से कार्य किया, उन सभी का अभिनंदन और उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। वर्ष 1982 में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जब बुढ़ार में ही सर्वोदय तीर्थ के लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, उस समय हमारे क्षेत्र के उदयचंद जी महावीर जी टीसरिया क्षेत्रबल पाटनी आदि लोगों के आशीर्वाद से मुझे वहां पर आप सीधे सवाल कर लीजिए। सवाल ही हमारा सीधे सवाल एक लाइन में हो जाएगा। आभार प्रदर्शन है थोड़ा सा समय तो मैं सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज आचार्य जी की कल्पना साकार हुई। मैं सवाल वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त तीर्थ क्षेत्रों में वहाँ की कार्यकारिणी द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जानी चाहिए, ताकि क्षेत्र रक्षण, धर्म संस्कृति के संरक्षण के साथ ही विभिन्न क्षेत्रीय जरूरतमंद लोग भी लाभान्वित हो सकें। अनेक बार इस विषय में मैंने अपना मंतव्य प्रकट किया। प्रायः सोशल मीडिया में तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा को लेकर बहुत सारी चर्चाएं आती। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि तीर्थों का संरक्षण बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सोशल मीडिया की चर्चा से ये समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि कई बार सोशल मीडिया में इस तरह की पोस्टों के कम बात बनाकर उनसे रचनात्मक सहयोग लेने का प्रयास। तीसरी बात, तीर्थ क्षेत्रों में यात्रियों के आवागमन की पर्याप्त सुविधा और आवागमन बढ़ाने का प्रयास। जिन क्षेत्रों में लोग कम जाते हैं वहाँ हमारे यात्री अधिक से अधिक जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। चौथी बात, तीर्थ क्षेत्र के आसपास कुछ ऐसे जन कल्याणकारी कार्य करें और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जहां हमारे समाज के लोग सेवानिवृत्ति के उपरांत रह सके। आज एक बहुत अच्छा अवसर नहीं, एक आवश्यकता बन गई है। प्रायः सबके बच्चे बाहर रहते हैं और बाहर रहने के बाद वृद्धावस्था में सब एकाकी हो जाते हैं। ऐसी घड़ी में जिनके बच्चे बाहर हैं
उनको कई जगह वृद्धाश्रमों में ठौर ढूंढना पड़ता है। उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्यों ना हम तीर्थ क्षेत्र में साधना बसतिकाओं का निर्माण कराएं, जहां लोग बुढ़ापा वरदान बनाकर काटें। ये प्रयास करना चाहिए। नमस्ते। माता पिता मुकेश जी, संगीता जी उपस्थित हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न कर रहे हैं वीरेंद्र जी पाइया अपने पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मिजोरम से अपने बीच में संजीव जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित है, जिनका नाम बोलूं पहले से तैयार है। वीरेंद्र की टीम अभी नहीं आई है। वीरेंद्र जी टीम तैयार हो तब तक मिजोरम वाले संजीव जी के पास में माइक पहुंचाए। संजीव जी पहाड़िया, मिजोरम। पहाड़िया की पाटनी आइए। हाँ बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भावना योग प्रवर्तक गुरुवर, आपके शुभाशीष से अनुकंपा से इस नगर में नगर स्तरीय भावना योग की नियमित करने वाली और इंस्ट्रक्टर बनने का संकल्प को मन में धारण किए हुए आज उस संकल्प को पूरी टीम आपके चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार है और मार्गदर्शन पाने के लिए, ताकि नियमित रूप से होली के बाद हम लोग साधना और सेंटर प्रारंभ कर सकें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बहुत अच्छा भाव और प्रयास आप लोगों ने प्रकट किया है। यहाँ पर भावना योग का अनायास एक बृहद कार्यक्रम हुआ और मुझे यह कहकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने तत्परता दिखाकर भावना योग का केंद्र खोलने का भी संकल्प लिया है। ये जितने चेहरे हैं ये भावना योग के प्रसार के लिए संकल्पित और समर्पित चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा सभी से आशीर्वाद है, एकदम दृढ़ संकल्प के साथ आप ऐसे ही लगे रहे। इसके लिए मनीष भाई जी ने अपने यहाँ जो स्थान दिया, और एक और किसके यहाँ सामने महाराज जी एक योग सेंटर है, एक और जिनके नाम बता दो। 800 स्क्वायर फीट का हाल कर दिया है। नाम बता दो। वो बरगद वाला बिल्डिंग है महाराज। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा प्रयास है। अन्य शहरों और गांवों में भी लोग यदि इस तरह का उपक्रम करें तो बहुत उत्तम होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। मस्त गुरुवर। और अब मैं बुला रहा हूँ संजीव जी पहाड़िया, मिजोरम गुणायतन से, जो संस्थापक सदस्य के रूप में पहले ही जुड़ गए। आज उनका हाँ गुरुवर और आगे चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब कभी मैं आगे आने का सोचूं, विचार बनाऊं, तो जो रुकावटें मेरे लिए आए वो दूर हो जाए और मैं गुरु चरणों में आके धर्म लाभ ले सकूं। और मैं बुरार वासियों के लिए बहुत ही अनुमोदना करता हूं, उन्होंने इतना अच्छा पंच कल्याणक करा जिसकी वजह से मुझे महाराज जी के सानिध्य में पहला पंच कल्याणक अटेंड करने का पूरा मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार करतब ध्वनि से इनका अभिनंदन कर लें। इन 8 दिनों के प्रवास में बैटरी तो चार्ज हो ही गई होगी, और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो उसका फंक्शन अपने आप हो जाता है। बस अब लौ लग गई है, इसे लगा के रखना। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, और अगला प्रश्न कर रहे हैं श्रीमान प्रभात जी रायपुर, अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। प्रभात जी रायपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। रायपुर नहीं, बुढ़ार के ही हैं, रायपुर बस गए। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पुलकित जैन, दीपाली जैन, बुढ़ार, नोएडा। थोड़ा शीघ्रता करें, समय बचाएं। हेलो, परम पूज्य मुनि संघ के चरणों में सत नमन। छुल्लक महाराज जी के चरणों में चाबी। मैं सीधे प्रश्न में आता हूँ महाराज जी। आज की जो युवा की समस्या है उसको लेके है मेरी। जहाँ सारी दुनिया पूरी ऊर्जा के साथ स्क्रीन पर आलोकित होती रहती है, वहीं दूसरी तरफ हमारी युवा पीढ़ी पर एक कभी ना खत्म होने वाली सुस्ती भी छाई रहती है। स्क्रीन टाइम के अलावा बाकी सारे कार्य अनिच्छा से भर जाते हैं। इस पीढ़ी में जितनी ऊर्जा अनवरत फोन देखने और एक क्लिक पर सामान मांगने के लिए है, वैसा घर से बाहर निकलकर टहलने या लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए क्यों नहीं नजर आती।
अपनी सोच को लेकर बहुत पजेसिव होते हैं और उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो उनके कंफर्ट जोन को तोड़ना या उन्हें कुछ सिखाना या समझाना चाहते हैं। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि यदि एक क्लिक पर ही सब कुछ मिल जाएगा तो व्यक्तित्व कैसे निखरेगा और हमारी युवा पीढ़ी अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएगी, और हमारा आपका इसमें मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, बहुत ही सामयिक बात आपने प्रस्तुत की। आज की पूरी दुनिया, खासकर युवा पीढ़ी, आभासी जीवन जीने की आदी हो गई। हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन के मर्म को समझे, मूल्य को समझे और उसके मूलभूत उद्देश्यों को साकार करने का प्रयास करे। जी। स्क्रीन टाइम में अभिरुचि, स्क्रीन के प्रति उत्साह और स्क्रीन के बाहर जो आलस दिख रहा है, ये हमारी रचना धर्मिता को खंडित कर रही है। ये बात सभी को अपने हृदय में स्थापित कर लेनी चाहिए कि जो वर्चुअल होता है वो वर्चुअल होता है जी। काम तो एक्चुअल से चलता है। युवाओं को एक्चुअलिटी से जोड़ना हमें चाहिए। उन्हें ये बात बताएं कि हम वर्चुअल को रियल न माने, भले उसे वर्चुअल रियलिटी के रूप में प्रस्तुत किया जाए। रियल को समझने की कोशिश करें, रियलिटी को जानने की कोशिश करें। जी। कल भी मैंने कहा था कि यूथ को ट्रुथ से जुड़ना चाहिए और जोड़ना चाहिए। यूथ को जब हम ट्रुथ से जोड़ लेंगे तो उनके जीवन में काया पलट होगा। बिल्कुल सही। इसके लिए हम युवाओं को जिम्मेदार न ठहराएं, बल्कि हम अपने प्रयासों की कमी को दूर करें। क्यों ना हम युवाओं के अंदर ऐसी अंतश्चेतना जगाएं। हम लोग जब भी युवाओं को अपने जीवन के प्रति जागरूक होने की बात करते हैं तो जागरूकता का महत्व कम बताते हैं, जीवन का मूल्य कम बताते हैं। बस कुछ विशेष प्रकार की बंदिशें और वर्जनाओं को उन पर थोप देते हैं। ये करो और ये मत करो, चाहे वे जीवन व्यवहार की बातें हो या धार्मिक जीवन की। दोनों जगह जब इस तरह की प्रवृत्ति होती है तो एक समय के बाद वो उसे मानना बंद कर देता है। हमें चाहिए कि हम इस सच्चाई को ठीक तरीके से समझें और व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास करें। आज भी जो लोग अपने जीवन के उद्देश्यों को समझकर चलते हैं, उसका मूल्य और महत्व जानते हैं, वे व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नहीं बिताते। हमें चाहिए कि हम युवाओं को बताएं कि हमारे जीवन का स्वरूप क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें कैसे प्रयास करना चाहिए, हमारे जीवन का थोड़ा सा प्रमाद हमें कितना पीछे छोड़ देता है, ले जाता है। इन सब बातों का जब हम उसे एहसास कराएं तो चीज़ें अपने आप अनुकूल हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बस एक ही। पुलकित दीपाली जैन, बुढ़ा नोएडा, पूरे परिवार के साथ में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आगे प्रश्न लें। उससे पहले अभय भैया जी कुछ घोषणा करेंगे। बोलो। माइक माइक चालू चालू करो, करें। माइक चालू करो। माइक चालू करें। ऑन तो करो भाई। हेलो हेलो, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा सवाल ये है आज का कि आत्मसम्मान और अहंकार देखने में बहुत समान लगते हैं पर परिणाम में बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो हम कैसे पहचाने मुनिराज कि जिस बात पर हम अडिग हैं वह आत्मसम्मान है या सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ अहंकार? कब अपनी बात पर दृढ़ रहना धर्म है और कब झुक जाना ही वास्तविक विनम्रता और सही मार्ग है? बहुत अच्छा सवाल किया है। आत्मसम्मान जिसे दूसरे शब्दों में स्वाभिमान भी कहते हैं, जी, और अहंकार, अभिमान, दोनों में एक बारीक अंतर है। कई बार लोग
अपने अभिमान को ही स्वाभिमान का रूप दे देते हैं। जी। दोनों के अंतर को समझिए। सामने वाले से सम्मान की चाह रखना अभिमान है, अभिमान। और अपने आप को अपनी गरिमा से जोड़े रखना स्वाभिमान है। अपनी गरिमा को बनाए रखना हर अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य है, तो उसका धर्म है। गरिमा खो मत, खंडित मत करो। लेकिन अपनी गरिमा को बनाए रखने का में ये कोई आशा और अपेक्षा नहीं कि सामने वाला हमें मान दे। सामने वाला हमें मान दे इसकी कोई चाह नहीं, पर मुझे कहीं मेरा अपमान ना हो जाए, ये सावधानी रखना हमारा धर्म है। अपने आप को अपमानित होना न पड़े, ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए। जी। तो ये आत्मसम्मान है। इसमें कोई मुझे मान न दे तो ठेस नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला मान नहीं दे रहा और वो आपको चुभ रहा है, तो ये आत्मसम्मान नहीं, आपका अभिमान उफन रहा है। अपने बात पर अडिग रहना अभिमान नहीं है, पर सामने वाले को अपनी बात मनवाने पर तुल जाना अभिमान है। जी। मैं अपने स्टैंड पर कायम रहूं, तुम्हारी तुम जानो, मैं उसमें उलझूंगा नहीं। विनम्रता की सीमा ये कहती कि सामने वाले से अनुरोध कर लो, पर वो माने तो और ना माने तो उसको लेकर विचलित मत हो। जी। समझिए। जी। तो ये एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी सम्मेद शिखर की बात है, मार्दव धर्म पर प्रवचन हुआ अभिमान से मुक्ति पर। उन दिनों शंका समाधान लाइव नहीं चलता था, बहुत पुरानी बात है, 2007 की। तो लोग पर्चियां देते थे मुझे और मैं उनकी पर्चियों का उत्तर देता था। तो एक ने सवाल किया कि महाराज जी आज आपने अभिमान पर प्रवचन दिया और कहा किसी को अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, तो आप चौकी पर क्यों बैठते हो? कि आपका अभिमान नहीं है? आप चौकी पर क्यों बैठते हो, क्या यह आपका अभिमान नहीं है? मैंने उनका उत्तर दिया, हमने कहा भैया मैं बैठता नहीं हूं, तुम मुझे बैठाते हो, और मैं तो चाहता तुम सब ऊपर बैठ जाओ। और ये तय मानना यदि तुम इस चौकी पर बैठोगे तो मैं हर्षित ही होऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी कि मेरी जगह में कैसे बैठो। पहले तो मैंने उसका उत्तर ये दिया कि देखो भाई, हम चौकी पे बैठते हैं क्योंकि हम चौकीदार हैं, और तुम लोग जमीन पे बैठते हो क्योंकि तुम लोग जमींदार हो। तो चौकीदार बड़ा नहीं होता, जमींदार बड़ा है। लेकिन आपने मुझे बैठाया है, मैं नीचे भी बैठ सकता था, लेकिन मैं अगर आपके साथ आपके समकक्ष बैठ जाऊंगा तो जो इस मार्ग की गरिमा है वो खंडित हो जाएगी। इसलिए आपने मुझे बिठाया, मैं बैठ गया। लेकिन मेरा अभिमान तब बन जाएगा जब मैं कहूँगा क्या आसन लगाया है, हमारा थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। किसको बिठा रहे हो तुमने? फुटपाथ पर बिठा दिया, एक ठो तखत ला करके बिठा दिया, पूरा देश सुनता है, कई देशों के लोग इस शंका समाधान के कार्यक्रमों को, तुम हमारी प्रोफाइल नहीं जानते। ये क्या आ गया? अभिमान। बस यही बारीक अंतर है। गरिमा बनाए रखना चाहिए। बड़ों को अपने बड़प्पन का ख्याल रखना चाहिए। और बड़प्पन का मतलब क्या है? अपने आप को बड़ा मानना बड़प्पन नहीं है।
किसी को छोटेपन का एहसास न होने देना असली बड़प्पन है। उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, अपनी गरिमा बनाए, औरों की गरिमा का ख्याल रखें। यही हमारी सबसे बड़ी भूमिका है और यही विनम्रता और आत्मसम्मान की मूल कड़ी है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आगे अभय भैया जी, फिर उसके बाद में आपके। और आइए चलते हैं परम पूज मुनिवर का 9 दिन के प्रवास में, जिन्हें अपने शैक्षणिक संस्थान में सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री विद्यासागर स्कूल संस्थान और बचपन स्कूल के संचालक शांडिल्य परिवार, जिन्होंने परम पूज मुनिवर से निवेदन किया कि गुरुवर हम गुणायतन से जुड़ना चाहते हैं। गुरुवर ने आशीर्वाद प्रदान किया और आज ये परिवार गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहा है। मैं पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा। उनकी माता श्रीमती वसंती देवी शांडिल्या, उनके पुत्रवधु भाई श्रीजनेश जी, दीपिका जी, सुदेश जी, प्रियंका जी, सृष्टि जी, समृद्धि जी, स्तुति जी, शुरा जी, श्रुत जैन, शांडिल्या परिवार अहिंसा भवन के सामने बुढ़ार, जिन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। पूरा परिवार आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं चाहूंगा इस परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर एक सम्मान करें। बुढ़ार नगर के प्रवास में 9 दिन तक इन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा भाई दिनेश जी ताजपुर गुणायतन ट्रस्टी, इसी क्रम में भाई मनीष जी गुणायतन ट्रस्टी और संजीव जी गुणायतन ट्रस्टी मिजोरम, ये तीनों आएंगे। हमारे सम्मानी शांडिल्या परिवार संस्थापक सदस्य गुणायतन, इनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और आप जोरदार ताली बजाकर इनके पुण्य की अनुमोदना करें, जिन्हें इस परिवार को परम पूज्य मुनिवर का लगातार 9 दिन तक अपने संस्थान में। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस जिनालय में जिन्होंने विधि नायक प्रतिमा पुण्याजक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में और गुणायतन से जो जुड़ चुके हैं, ऐसे भाई संजीव जी, रीना जी, साथ में उनके पुत्रवधु कार्तिक जी, सूर्यनगर मिजोरम, जिन्होंने गुणायतन में विशेष रूप से जुड़ने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आएं और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी गुरुवर के प्रति समर्पित भाई विक्की जी अभी आए और हमारे सम्मानी और साथ में अरविंद जी राजा जबलपुर, भाई शैलेश जी चौधरी ये भी आए, हमारे भाई संजीव जी, रीना जी, कार्तिक जी और उनकी पुत्रवधु, उनका सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से साथ ही बुढ़ार दिगंबर जैन समाज की ओर से करें, जिन्होंने विधि नायक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। दोनों हाथ रख के ताली बजा के इस परिवार का सम्मान करें, ताली बजनी चाहिए। और मैं चाहूंगा पहले विद्यासागर विद्यालय परिवार जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में भी जुड़ गया, बहुत भावना इनकी प्रबल थी, वे पूरा परिवार एक बार फिर से खड़ा हो जाए और अपना प्रश्न गुरु चरणों में इस बार कर रहे हैं, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में अपने बीच में सत्येंद्र जी जैन भोपाल से यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे माता पिता पहले 9 बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, उच्च शिक्षा दी और फिर भी वो बिल्कुल निराश नहीं होते थे, और आज हम बच्चे अपने 1-2 बच्चों का पालन पोषण करने में निराश हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हम लोग भी उनके जैसे ही अपने बच्चों को भी संस्कार और उच्च शिक्षा दें। बहुत अच्छा सवाल। 9 भाई बहन हैं, सीख लो। 7 बहनें हैं और 2 भाई है। पहले तो मैं 12 थे, 9 हुए, बचे हैं, ठीक है। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करो। मैंने देखा ये परिवार बहुत ही विनम्र, लगनशील और धर्म के प्रति समर्पित परिवार है। आज ये गुणायतन से जुड़ा है। निश्चित गुणायतन परिवार की श्री वृद्धि में ये परिवार एक बड़ा माध्यम बनेगा। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया है, ये सवाल आज हर नई पीढ़ी के
नव दंपतियों को अपने मन से पूछना चाहिए कि जब हमारे माँ बाप ने 5-5, 7-7, 10-10 को पाल लिया तो हम 2 को पालने में क्यों पीछे हो रहे। और आप अपनी माँ से पूछो, उनको पता ही नहीं होगा कि बच्चे कैसे पल गए। क्यों माता, बता, सुनती कम है। मम्मी जी को हाँ, उनको पता ही नहीं। एक बार मैंने पूछा, एक के थे टोटल 11, हमने बोला कैसे पाल लिए, बोले बड़ा आज हमें पता ही नहीं लगा, हमारे बच्चों को पाल लिया, हम तो केवल पैदा किए। समझ गए। तो ये चीजें हैं, जब 1-2 संतान होती है तो तकलीफ होती है, जब अनेक संतान हो तो सारी तकलीफें दूर होती है। समाज को इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए, खासकर नई पीढ़ी को। संतान जन्म लेगी तो अपना पुण्य लेकर आएगी और वो कुछ अच्छा करेगी। अगर हम संतति को नहीं बढ़ाएंगे तो संस्कृति कैसे बचेगी। इसलिए 2 नहीं 4 की बात तो कम से कम सोचना ही चाहिए, ताकि वो हमारी संस्कृति की रक्षा कर सके। नई पीढ़ी को इस पर विचार करना चाहिए। और एक बात और बता रहा हूँ, शास्त्रीय दृष्टि से, हंसना नहीं है, सब देख रहा हूँ हंस रही हैं, जैसे मैं को बहुत बड़ा वजन लाद रहा हूँ आप पर। नहीं करना है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। संतति नियमन का कृत्रिम उपाय करना नपुंसक वेद के बंध का कारण है। कृत्रिम तरीके से संतति रोकना, आज तो बहुत शान से रहते हो, कल नपुंसक हिंजड़े बनकर घूमोगे तो पता लगेगा क्या। शौर्य और पराक्रम का परिचय दीजिए। संतति नहीं चाहिए, शील व्रत का पालन कीजिए। गलत रास्ता अपना करके क्या पाएंगे। नई पीढ़ी को इसका अनुभव कराना चाहिए। उन्हें ज्ञान नहीं है, कर्म सिद्धांत का विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसे ये विसंगतियां बनती है। हम जीवन के मूल्य को समझें, मर्म को जाने और अपनी संतति को बढ़ाएं, ताकि संस्कृति को बचा सके। और है एक सवाल। अगला प्रश्न। महाराज जी, ऐसा कौन सा पुण्य का उदय आया जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। निश्चित, अब तो आप एक ही पुण्य करो कि आगे भी ऐसा ही परिवार बना रहे। चलो, आज अपने बीच में सत्येंद्र जी भोपाल पहले अपना प्रश्न करेंगे, उसके बाद में तैयार रहेंगे भाजपा के जिला अध्यक्ष अमिता जी चपरा यहाँ पर उपस्थित है, और साथ में पूरी उनकी कार्यकारिणी भी यहाँ पर कोषाध्यक्ष भाजपा के वे भी उपस्थित हैं। महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु। और सकल बुढ़ार दिगंबर जैन समाज को इतने अच्छे पंचकल्याणक को संपन्न कराने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी, मेरे द्वारा आपके आशीर्वाद से भावना योग का कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रशासन एकेडमी RCPV नरोन्ना प्रशासन एकेडमी में विगत 6 माह से किया जा रहा है, जिसमें बहुत से अधिकारी जो कि PSC से सिलेक्टेड होकर के आते हैं, विभिन्न विभागों के होते हैं और भी इंजीनियर्स होते हैं, जिसमें लगभग सभी धर्म के, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी विविध धर्म के होते हैं, जैन समुदाय के भी होते हैं। लगभग अभी तक मैंने 1500 लोगों को भावना योग का प्रशिक्षण वहाँ पर दिया है, और प्रति सप्ताह लगभग 50 लोगों का बैच होता है। उसमें 50 लोगों के 50-50 के बैच में मैं ये प्रशिक्षण कार्यक्रम वहाँ पे सुबह प्रार्थना के रूप में कराता हूँ और शाम को भी कराता हूँ। मैं मध्य प्रदेश जल निगम में जो है ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के रूप में हूँ। तो महाराज जी, इस तरह से आपके आशीर्वाद से अवधपुरी में मेरे सामने एक प्रत्यक्ष जो उदाहरण घटित हुआ भावना योग को लेकर के, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। महाराज जी, अवधपुरी में जब आपका चातुर्मास चल रहा था, मैंने भी 10 उपवास किए। उस समय 10 शिविर में मैं 10 दिन नियमित रूप से आपके आशीर्वाद से उपस्थित रहा। वहाँ पर हमारे एक अधिकारी हैं श्री अजय दिवाकर जी, CGM हैं। उनकी माता जी जो लगभग 80 साल की हैं और पलंग पे थी, बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती थी, तो वो हमेशा कहते थे पता नहीं मेरी इच्छा है मैं शिखर जी उनकी यात्रा कराना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे एक ही भावना की कि शिखर जी ही यहाँ पर है, अवधपुरी में है, आप वहाँ जाओ और एक बार महाराज जी से आशीर्वाद लो, भावना भाव। महाराज जी, आपने उनको अनंत चतुर्दशी के दिन आशीर्वाद दिया। उस समय तक डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि ये सितंबर का महीना, शायद अक्टूबर नहीं देख पाएंगी वो, ऐसा उनको डॉक्टरों ने बोल दिया था। लेकिन आपका आशीर्वाद मिला महाराज जी अनंत चतुर्दशी के दिन, और वो 1 सप्ताह के अंदर शिखर जी गुणायतन की यात्रा करके आई, और फिर उसके बाद कुंडलपुर की भी यात्रा करके आई, और आज वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। और भावना नियमित रूप से श्री दिवाकर जी जो है वो भावना योग भी करते हैं,
और माता जी को भी भावना योग सुनाते हैं। आपने जो शिविर में हम लोगों को एक डिवाइस दी थी, छोटा सा उपकरण, जिसमें भावना योग के 6 मंत्र हैं, प्रातःकालीन बच्चों के, सायंकालीन गर्भवती महिलाओं के, इस तरह के 6 प्रकार के भावना योग उसमें दिए हुए हैं। मैं नियमित रूप से उसका उपयोग भी करता हूं और इसको प्रकल्प के रूप में मैं प्रशासन एकेडमी में नियमित रूप से कर रहा हूं। और महाराज जी आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं आगे तक भी इसको नियमित रूप से करने का प्रयास करूंगा। महाराज जी मेरी जिज्ञासा तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न भी नहीं कह सकता, उत्सुकता है कि जब किसी के ऊपर संकट आता है या कोई भी परेशान रहता है तो तरह तरह के बीजाक्षरों से युक्त मंत्र उनको बताए जाते हैं कि आप इनका जाप करें। लेकिन महाराज जी आप जो भावना योग है उसमें बहुत ही सामान्य से शब्दों में, सामान्य से वाक्य के रूप में चीज़ों को बताया गया और लोग उसका अगर अनुसरण करते हैं, मैं खुद इसका उदाहरण हूँ, पिछले 3 साल से मैं भावना योग करता हूँ, तो बड़े ही सामान्य शब्दों में उसका उपयोग करते हैं और निश्चित रूप से उसकी सफलता भी मिलती है। जैसा मैंने दिवाकर जी का उदाहरण आपको बताया, और भी इस तरह के उदाहरण हैं। और साथ में जो भी लोग प्रशिक्षण में उपस्थित होकर के इस तरह का भावना योग कर रहे हैं वे नियमित रूप से लेते भी हैं। तो महाराज जी मुझे इस जो जिज्ञासा है या उत्सुकता है इसका समाधान दें कि ऐसा इसमें क्या है कि बड़े ही सामान्य रूप से सभी को समझ में भी आता है और ये भावना योग सभी को लाभान्वित भी कर रहा है। पहले तो मैं चाहूंगा सत्येंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करें। एक उच्च अधिकारी होने के साथ इन्होंने जो उपक्रम शुरू किया है वह बहुत ही सराहनीय उपक्रम है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी में लोक सेवा परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है और वही हमारे प्रदेश के विभिन्न प्रशासनिक संकायों का संचालन करने वाले लोग। ऐसे लोग यदि तन मन और चेतन के स्तर पर स्वस्थ होंगे तो मैं समझता हूँ वो देश और प्रदेश को स्वस्थ बनाने की दिशा में सार्थक प्रयत्न कर पाएंगे। उन लोगों ने जो ये कार्य किया है निश्चित बहुत बहुत सराहनीय है। आप ये नियमित जारी रखिए, लोगों में अलख जगाइए और उनसे प्रेरणा दीजिए कि आप भावना योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आपने जिन माता जी की बात की, निश्चित ये एक चमत्कार है। जो मरणासन स्थिति में आई थी, बाद में वो दर्शन करके भी गई लौट के आने के बाद। और इसके लिए मैं दिवाकर जी की सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार की मातृ भक्ति प्रदर्शित की कि इस अशक्त दशा में भी माँ को शिखर जी की यात्रा करने का भाव है जिसे मुझे पूरा करना। महाराज जी हम सब लोग उनको ऑफिस में मॉडर्न श्रवण कुमार के नाम से बोलते हैं। बिल्कुल 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 आप ऐसा कह सकते हैं और हम और लोगों को भी कहना चाहेंगे कि अपने माँ बाप की इच्छा को अंतिम सांस तक पूरी करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं। और आज वो पूरी तरह सलामत है, लगभग 8-9 महीने हो गए हैं। निश्चित ये उनके पुण्य का प्रताप है। जहाँ तक बीजाक्षरों का प्रयोग और भावना योग का प्रयोग, मंत्रों का अपना प्रभाव है लेकिन मंत्र को साधना पड़ता है और भावना योग में केवल एक अभ्यास करना पड़ता है। साधना हर किसी के बस की बात नहीं है, भावना हर किसी के पास है। इसलिए भावना योग को हम अपनाएं। मंत्रों को फिर भी संप्रदाय से जोड़ा जा सकता है लेकिन भावना का कोई संप्रदाय नहीं है। यही कारण है कि आपने बोला सभी संप्रदायों के लोग उसे सहज भाव से करते हैं क्योंकि उसमें कोई मंत्र नहीं है, किसी की एक नाम के साथ कोई पूजा नहीं है, उपासना नहीं है। ये तो सीधे अपने भीतर विराजमान परमात्मा के साथ संपर्क जोड़कर की गई प्रार्थना है जो हमारे जीवन को रूपांतरित करती है। हम उसके लिए प्रयास करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और अपने बीच में भाजपा की जिला अध्यक्ष अमिता जी चपरा अपने पूरी टीम के साथ में उपस्थित हों, उससे पूर्व आपके बता दूं, अभी मुझे सुदर्शन जी ने बताया कि मोहनलाल जी हीरा जी देवी गुवाहाटी, उन्होंने भी अपनी ओर से सिद्ध चक्र महामंडल विधान में एक मंडल की घोषणा की है। और अमिता जी चपरा अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अपन आते हैं मंच पर और मंचासीन पूज्य शीतल साड़ी पहुंचे। महाराज श्री के चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ। आज मैं धन्य हुई हूँ कि आपके दर्शन मुझे लाभ मिला है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है क्योंकि महाराज श्री मैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हूँ।
देखने को मिलता है कि जब हम मानव जीवन में काम करते हैं तो हम धर्म का काम समाज सेवा के रूप में करते हैं, पर कहीं कहीं लगता है कि हम अपने कुछ कर्म से भी भटक जाते हैं। तो धर्म और कर्म के बीच का समन्वय कैसे स्थापित किया जा सके जिसके कारण हम अपनी उस मानव जीवन एक ही को धन्य लाइन में बना सके। आपके सवाल का उत्तर देता हूं। धर्म और कर्म के चक्कर में मत पड़िए, कुकर्म से बचने का प्रण कर लीजिए और कुकर्म न करना ही मेरा धर्म है, ये बन समझ लीजिए, चीजें ठीक हो जाएगी। और चलते हैं मंचासीन परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के पावन चरणों में। वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करेंगे। ऐसी भावना के साथ में त्रिवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम जैनम जयतु शासन। कहते हैं व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। तो जैन एक धर्म है ऐसा कहा जाता है। आज से करीब 50-100 साल पहले ऐसा देखा जाता था कि व्यक्ति अपने नाम के आगे गोत्र लगाया करता था। जैसे बढ़ जाते हैं कासरीवाल, सिंघई चौधरी, इस तरह से कुछ दूसरी लिखता था। लेकिन एक दौर ऐसा आया जिसमें सबसे बोला गया कि जैन लगाओ अपने नाम के बाद सरनेम में। और उसके कारण कुछ ऐसा लगा कि नुकसान भी हुआ। जैसे कुछ समय पहले पीएससी एमपीपीएससी का रिजल्ट आया, लगभग 50 लड़के सिलेक्ट हुए एमपीपीएससी में, और लिस्ट बनी तो पहले सरनेम जैन ये जैन ये जैन ये जैन ये ऐसे करके 50 जब जैन नाम देखे गए तो उस पर इंक्वायरी बैठ गई और बताते हैं कि इन्विजिलेटर को सस्पेंड कर दिया गया, सुना है। और उनमें से सिर्फ 50 लोगों में से सिर्फ एक का सिलेक्शन हुआ, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। तो मेरी शंका यही है कि जो अभी जैन लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाला बौद्ध कहलाता है, क्या किसी के सरनेम के पीछे आपने बौद्ध देखा? किसी के नाम के पीछे शैव देखा? शिव को मानने वाला शैव, विष्णु को मानने वाला वैष्णव। तो कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे धर्म नहीं लगाता। इस्लाम या क्रिश्चियन लिखा देखा कहीं नहीं, केटी थॉमस लिखा देखा है, लेकिन केटी क्रिश्चियन नहीं दिखा। मनमोहन सिंह मिलता है, मनमोहन सिख नहीं मिलता। तो ये बात थोड़ी सी असमंजस की है। बहुत अच्छा प्रसंग महाराज श्री ने उपस्थित किया। कई बार लोगों ने ऐसा अभियान चलाया और अभियान चलाने वाले लोग पूर्वापर विचार किए बिना जब इस तरह का कार्य कर देते हैं तो कभी कभी उसका परिणाम भी उल्टा निकल जाता है। मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहूंगा, नाम से तुम्हारी पहचान न हो, काम से तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। तुम जैन लिखकर अपनी पहचान क्यों बताते हो? तुम्हें देखकर लोग तुम्हारी पहचान कर ले कि ये जैन है, तब मजा। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें जैन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे कर्म में जैन होना चाहिए। अपने संख्या बल को दर्शाने के लिए लोग जैन 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 कहते हैं, पर ऐसा करके हम सीमित हो जाते हैं, बहुसंख्यक समाज से अपने आप को अलग कर लेते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। अन्य प्रकार की भी जो दुविधाएं वो आती, और मैंने पहले भी कहा था कि जनसंख्या के लिए भी लिखना है जनगणना में तो कॉलम 6 में आप चिन्ह करिए, नाम जैन लिखने से कुछ नहीं होगा। धर्म के कॉलम में 6 में जब आप अपना निशान लगाएंगे तब आप जैन के रूप में गिने जा सकेंगे।
चूँकि जैन समाज बहुत अल्पसंख्यक समाज है, इसलिए लिखने की ज़रूरत लोगों ने महसूस की। लेकिन मेरा कहना है हम नाम के आगे जैन न लगाएं, हमारे काम में जैन झलके, ऐसा प्रयास करें। और चलते हैं मंचासीनी विराजित परम पूज्य निर्यापक श्रवण प्रसाद सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए मैं अपनी ओर से उनके बारंबार निवेदन करता हूँ कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको नमोस्तु महाराज जी। कौवा काँव काँव करता है, उड़ाने पर उड़ जाता है। घोड़ा तेज चलता है पर मुड़ने पर मुड़ जाता है। यदि तुम में समर्पण और आस्था हो तो आत्मा अपने आप परमात्मा से जुड़ जाता है। क्योंकि जो होता वो सोचते नहीं है, और जो होता है वो सोचते नहीं है, और जो होता है वो सोचते नहीं है, जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो भगवान प्रभु भक्ति के द्वारा हम अपनी आत्मा से परमात्मा को कैसे जोड़ें? कौवा उड़ जाता है, घोड़ा मुड़ जाता है, और जिसे अपना ध्येय सामने हो वो परमात्मा से जुड़ जाता है। आपके ही सवाल को थोड़ा संशोधित करते हुए मैं उत्तर दूंगा। कुछ मत करो, बस 3 बातों को ध्यान में रखो। कहाँ उड़ना है, कहाँ मुड़ना है, और किससे जुड़ना है, काम हो जाएगा। जहाँ से उड़ना है उड़ जाओ, विलंब मत करो। जहाँ से मुड़ना है मुड़ जाओ, सोच मत करो। और जिससे जुड़ना है जुड़ जाओ, प्रमाद मत करो, जीवन आगे आएगा। हम उड़ने की बात को भूल जाते हैं, मुड़ना चाहते नहीं और जुड़ना जानते नहीं, इसीलिए पूरी जिंदगी इस संसार में रुलते रह रहे। अपने आप को अगर हम सही दिशा में मोड़ कर चले, सुनिश्चित वो हमारे जीवन की उपलब्धि हो। अपने बीच में आज यहाँ पर बहुत से पत्रकार बंधु जिन्होंने इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव में धर्म की उस प्रभावना को 4 चांद लगाए, जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आप लोग तालियां बजाएंगे। राघवेंद्र जी चतुर्वेदी, ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर यहाँ पर उपस्थित है, गुरु चरणों में आ जाए। मोहन नामदेव जी पत्रकार और अन्य भी जो मीडिया से जुड़े हुए, साथ में अविनाश जी प्रवक्ता, प्रसन्न जी जयदीप बुढ़ार आपके यहाँ के सभी लोग आ जाए जिन्होंने कवरेज किया। और एक छोटी सी उन्होंने यह मैगजीन भी बनाई है, उसका भी विमोचन कर दें। और अपना प्रश्न राघवेंद्र जी चतुर्वेदी गुरु चरणों में करेंगे। इस समय कम बचा इसलिए थोड़ा शीघ्रता करेंगे। और उसके बाद में आज अपने बीच में स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित है, श्रीकांत जी आपके सबके चहेते, आज फेरी में भी उपस्थित रहे, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। हाँ, सवाल कर लीजिए जल्दी से, माइक दीजिए। माइक पहुंचा दो, माइक। हाँ, सवाल नहीं है, ठीक है, थोड़ा अविनाश जी थोड़ा जल्दी चल, स्वामी जी करेंगे। हाँ, स्वामी जी अपने बीच में यहाँ पर स्वामी श्रीकांत जी वे अपना प्रश्न करें। त्याग तप के प्रतिमूर्ति मुनि श्री के चरणों में सशत नमन। आज हम सभी का सौभाग्य है कि मुनि श्री जी का सानिध्य इस धर्ममय वातावरण मिल रहा है। मुनि श्री जी के चरणों में सशत नमन के साथ मुनि जी से हम अपने मन की एक शंका का प्रश्न रख रहे हैं। हम प्राणियों में आपसी सद्भाव व अपनत्व और अधिक कैसे प्रगाढ़ हो, यह मुनि श्री जी के प्राणियों में आपसी सद्भाव और अपनत्व और अधिक प्रगाढ़ कैसे हो। आत्मसत्ता का बोध करे, आत्मसाम्य की भावना भाए, सबको अपने समान देखने की कोशिश करे। हम संप्रदायों से ऊपर उठकर तत्व को प्रमुखता दे तो ये चीजें आ सकती। श्रीकांत जी पीछे माइक दीजिए। गीता अनुरागी स्वामी श्रीकांत जी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। अनन्य भक्ति इन्होंने पूज्यवर की प्रति रखी। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार स्वामी जी का अभिनंदन कर दे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के यहाँ पे
काफी कार्यकर्ता गुरु चरणों में है। गंगा राजीव जी पांडे अपनी पूरी टीम के साथ में। और आज फेरी में पूरे फेरी में थे वे, प्रभावना में पूरी फेरी में थे। हाँ, नमस्ते महाराज श्री के श्री चरणों में और सभी मनुश्री के श्री चरणों में नमन है, वंदन है। वास्तव में ये दुनिया जैसी है वैसे देखने की यदि जिज्ञासा और पात्रता व्यक्ति में आ जाए तो फिर मानव मस्तिष्क में कोई प्रश्न ही नहीं रह जाते हैं। फिर भी मानव समाज में जब ऐसे ज्ञानी महापुरुष आते हैं और लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, जो स्वयं ईश्वर के ही स्वरूप होते हैं, क्योंकि योगेश्वर कृष्ण ने गीता में इसको कहा है कि ज्ञानी तो आत्मैव व मे मतम, अर्जुन ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो ऐसे दुर्लभ संतों का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो उस ईश्वर का भी दर्शन होता है और उस ज्ञान के प्रकाश को यदि ग्रहण करने की शक्ति हमें यदि संस्कारों के कारण आ जाए तो फिर भटके हुए मानव समाज को एक संतुलित मानव जीवन और समाज के निर्माण में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम क्यों ऐसा भटके हुए हैं उसे थोड़ा सा प्रकाश। बहुत बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है और आपके भाव का उत्तर तो एक ही पंक्ति में है। आज के लोग दुर्योधनी वृत्ति के हैं। दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता और अधर्म को भी जानता हूं उससे निर्वृत्त नहीं होता। जब तक दुर्योधनी वृत्ति से मुक्ति नहीं होगी, हम युधिष्ठिर के धर्म भाव को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी स्थितियां बनती रहेगी। मैत्री चरण गुप्त की ये पंक्तियां इस संदर्भ में चरितार्थ होती है। जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। हम हैं दुर्योधन के अनुज तजकर युधिष्ठिर को अहो, सोचे भला तो फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों ना हो। सोचे भला तो फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों ना हो। हम लोग कोशिश करें, दुर्योधन का अंत तो हो गया, दुर्योधनी वृत्ति का अंत हो और युधिष्ठिर का धर्म भाव हर व्यक्ति के हृदय में स्थापित हो। गंगा राजीव जी पांडे आरएसएस के साथ में सभी आरएसएस के और भी जो उनकी टीम है, और उसके बाद यहाँ का युवा मंडल जो इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाया है, वह एक प्रश्न गुरु चरणों कर लेंगे जिस समय रहा तो। जी महाराज जी के पूज्य चरणों में सादर नमन। उपस्थित शेष ऋषि मुनियों के चरणों में सादर नमन। महाराज जी, आपके संघ के बहुत सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। उस उपलक्ष्य में आपके बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, संघ को भोपाल के कार्यक्रम में भी प्राप्त हुआ। तो बहुत सारे प्रश्नों के तो जवाब आपने बहुत अच्छे सब कर दिया है, पर एक प्रश्न और संघ पंच परिवर्तन पर काम कर रहा है शताब्दी वर्ष पर। तो देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, संघ नागरिक कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, ऐसा देश के प्रति लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ ज़्यादा हावी हो जाता है। तो इस पर एक समाज को मार्गदर्शन करें कि देश प्रथम। भगवान राम ने भी कहा अपि शरणमयी लंका न मे लक्ष्मण रोस्ते, जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरियसी। तो देश प्रथम है, ऐसा भाव समाज के अंदर आए और देश के लोग सोचे इस पर। बहुत बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया है। हमें इस बात को मैंने कई बार पहले भी बोला है, हर व्यक्ति को ये बात जानना चाहिए कि राष्ट्र धर्म आत्मधर्म से भी ऊंचा है।
जैन धर्म की एक विशेष बात आपको बता रहा हूँ। जैन धर्म ऐसा का है, एक मुनि जो घर परिवार त्याग कर मुनि जीवन को अंगीकार किया है। यदि राष्ट्र को उसकी जरूरत पड़ जाए तो अपना मुनि व्रत छोड़कर राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आ सकता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। चूँकि समय अभी हो गया है, लेकिन इस मुद्दे पर मैंने कई बार अपना भाव प्रकट किया है। पुनः जब समय मिलेगा तो देखूंगा। आज बुढ़ार वाले को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोगों ने जो सोचा था वो पूर्ण हो गया। पंच कल्याणक सानंद संपन्न हो गया। मंदिर अब भव्य स्वरूप में स्थापित हो गया। महाराज जी का सानिध्य अभी आपको मिला है। कल आप लोग खूब भाव भक्ति के साथ महामस्तकाभिषेक करेंगे हम लोग अभी, और कलशारोहण भी करेंगे। आगे के जितने काम है सब महाराज से करा लेना। हम लोग तो अभी आगे जाएंगे। अभी रात्रि विश्राम बगही में, और कल प्रातः पौड़ी में, और कल की शंका समाधान भी मध्याह्न में ही होगा।